हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, यहाँ बहुत सारी ग्रोसरी आइटम्स देख रहे होंगे और ये सारी ग्रोसरीज आइटम में रमज़ान का प्रिपरेशन हो रहा है। और आप सब भी अगर रमज़ान को आसानी से इजी वे में इबादत करके गुजारना चाहते हैं तो जो भी रमज़ान से पहले के छोटे छोटे काम हैं उन सबको आप फिनिश कर लीजिए, क्योंकि रमज़ान में इंसान इबादत कर ले और घर के काम कर ले वही बहुत होते हैं। तो ये सारे मैं ग्रोसरी जो लाई थी, जो खड़े खड़े पैकेट थे, उसे मैं एक बॉक्स में डालूँगी, एक डिब्बे में कंटेनर में रखूँगी। एंड देन जो मैंने यूज़ करती हूँ, कुछ पैकेट्स रह जाते हैं तो उनको मैं दूसरे जो कंटेनर है उसमें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। दिस वन, इसमें मैं वो सारे थोड़े थोड़े से जो आइटम्स बचे हुए रहते हैं उसको इसमें डालती हूँ। और ये दाल उल जो भी था मैंने सबको रख के पूरे बॉक्सेस को जहाँ जहाँ था ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी इनसाइड की। ये जो अंदर की चीज़ें होती हैं चावल वावल के बॉक्स, तो वो मैं जब भी निकालती हूँ मंथ में तो एक बार उसे क्लीनिंग करती हूँ। अदर डेज़ पे क्लीनिंग करना थोड़ा टफ़ हो जाता है मेरे लिए। और फिर मैंने इसमें भी जो चावल के कंटेनर था उसको भी मैंने खाली कर लिया था और उसमें भी मैं कंटेनर में मैं चावल फिल कर रही थी। देन मेरा बेटा आ गया और बोला मम्मा मैं आपका हेल्प करूँगा, और हेल्प के नाम पे ये मेरे काम को और बढ़ा देता है। बट मैंने भी बोला कर लो बेटा, कोई बात नहीं। और ये काम करते करते क्वेश्चनिंग इतने करता है कि पूछो मत, आप भी थक जाओगे इसके आंसर देते देते। गाइज, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लगती होगी बिकॉज मुझे थोड़ी सी फीवर सी लग रही है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही है। आपको मम्मा का हेल्प करना अच्छा लगता है? ये पहले तो काउंट करके रखा और इसका क्वांटिटी देखो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है। ये भी देख लेना कितना थोड़ा सा है और लगातार मम्मा ये मम्मा वो बोलता ही रहता है। मम्मा मैं गुड बॉय हूँ, मैम स्कूल में मेरे को गुड बॉय बोलती है बिकॉज मैं हेल्प करता हूँ। और ये देखो, अगर इसके स्पीड में आप सोच सकते हो, अगर इसके स्पीड में मैं इसका हेल्प लूँ तो सोच लो कितना टाइम लग जाएगा। तो मैंने बोला बेटा बहुत बहुत थैंक यू, अब आप बोलो साइड और मैं अपने काम को जल्दी से फिनिश कर दूँ। तो मैंने फिर उससे ले लिया और जल्दी जल्दी से मैंने उस बोरे को खाली करके कंटेनर फिल करके फिर इसको मैं उस जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। और फिर ये काम ख़त्म करने के बाद मैं दूसरा क्लीनिंग के काम में लग गई। ये साइड एरिया यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में रखा था तो इसकी वजह से यहाँ का क्लीनिंग जल्दी नहीं हो पाता था। रेफ्रिजरेटर हटा के हमेशा क्लीनिंग नहीं कर पाती थी। आज मैंने हटाया है और वहाँ पे बहुत सारा मतलब गर्दा डस्ट था और फिर से स्पॉट्स भी थे, तो उन सभी को मैंने टाइल्स को पूरा पोंछा है, क्योंकि रमज़ान में यार किसी से कोई काम एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो ये सब काम आप पहले ही फिनिश कर लो। पूरे टाइल्स को मैंने देखो गाइस क्लीन कर लिया है। पूरे नीचे साइड का जो कॉर्नर एरिया होता है ना, उसमें हाथ नहीं पहुंचता है जल्दी, या आदमी कंफर्टेबल नहीं रहता है। दीना के जो आप क्लीनिंग प्रोसेस जो भी आपका काम होता है उसमें उन चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक दिन मैंने इस चीज़ के लिए मूड बनाया था जिसे आज मैं फिनिश कर रही हूँ और ये काफ़ी हद तक बहुत साफ़ हो गया है, थोड़ा सा भी दाग नहीं है। अब ब्राउन होने की वजह से थोड़ा सा स्पॉट्स दिखता है बट वो है नहीं, शेडो की वजह से दिखता है। और जब भी गाइस आप टाइल्स लेना, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आप वाइट लेना। डजेंट मैटर कि आप किचन में अप्लाई कर रहे हो उस टाइल्स को या आप वॉशरूम के वॉल पे अप्लाई कर रहे हो, बट वाइट है ना बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है, बहुत परफेक्ट, और आपके रूम को इन्हेंस करता है, बाथरूम को नीट एंड क्लीन दिखाता है। इसलिए वाइट टाइल्स इज़ बेटर देन अदर कलर। और फिर मैं वहाँ का क्लीनिंग करके फ्रीज को उसके जगह पे थोड़ा सेट कर दिया। देन मैं रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग पे आ गई और उसके जितने सामान थे इंटरनल, ये देखो गाइस कितने सामान पैकेट्स में हैं। कुछ बच्चे, एक इंसान तो यूज़ करता नहीं है कि अपने तरीके से। और ये देखो चॉकलेट्स, टॉफ़ी, ये सब के रैपर्स, ये सारे के सारे सामान इसमें थे। तो फिर मैंने इन सभी को भी निकाला और क्लीनिंग के लिए इन सभी को पहले पूरी तरह से खाली कर दिया, पूरी एम्प्टी हो गई जब। देन मैंने इसको निकाल के अलग से वॉश किया सारे चीज़ को, बिकॉज़ कि जब आप क्लीनिंग करते हो ना तो डीप क्लीनिंग मंथ में या 2 मंथ में एक बार करते हो तो ये सब ज़रूरी होती है कि पूरी तरीके से आप साफ़ कर लो
और ड्राई होने दो। ये नहीं कि भीगे चीज़ को आप फिर अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दो। अगर धूप है तो धूप में रख दो, सबसे अच्छा। और अगर नहीं है तो फिर उसे सूखने दो। और ये मैंने पूरा वॉश ही कर दिया था, जिसके वजह से काफ़ी फ्रेश हो गया था। और फिर रमज़ान में फिर टाइम मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा किसी के लिए भी, तो इसलिए मैं ये इन सब कामों को, ये देखो एक पोछा का कपड़ा या कुछ रख देना ताकि पानी उसी पे गिरे, आपका घर फिर अनऑर्गेनाइज और भींगा भींगा सा ना लगे। और फिर मैंने जो फ्रिज की क्लीनिंग है उसे शुरू की, और इसे मैं पानी से भिंगा भिंगा के कर रही थी। काफ़ी ईज़िली हो जा रहा था क्योंकि मैं हमेशा क्लीनिंग करती हूँ मंथ 2 मंथ 1 मंथ पे, तो उतना स्पॉट्स दिखता नहीं है। और ऐसे भी मैं अगर कुछ सामान निकालती हूँ अनऑर्गेनाइज दिखता है या कहीं गंदा दिखता है तो अंदीना में भी मैं थोड़ा हाथ मार देती हूँ। तो ये देखो गाइस, ये पूरी तरह से आपको क्लीन कर लेना है। जो डोर होता है उसके साइड्स में भी, और जो सब्ज़ी वाला कंपार्टमेंट होता है उसमें भी काफ़ी मतलब गिरा हुआ रहता है पानी टाइप का, या कुछ स्पॉट्स थोड़े थोड़े से दिखते हैं कहीं कहीं, तो आपको काफ़ी अच्छे से उसे कर लेना है। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा शैम्पू या कोई किसी चीज़ से हल्का सा रब कर लो, देन ईज़िली हो जाएगा। मेरा तो क्लॉथ भी आके ही किया था तो आराम से हो जा रहा था, ऐसा नहीं था कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा था, काफ़ी ईज़िली। और गाइस, आपको जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ इस टाइम पे तो कुछ आवाज़ सुनाई देती होगी, वो मेरे ऊपर फ्लोर पे कुछ वॉक चल रहा है, वुडन वॉक, तो उसका साउंड आ रहा है, तो सॉरी फॉर डैट। और ये मेरी बेटी उसे असेंबल की और उसने बहुत मेरा हेल्प करती है। ऐसे वो नहाने शावर लेने जा रही थी तो बोला कि मम्मा मैं हेल्प कर दे रही हूँ, फिर जाऊँगी। मैंने बोला इट्स ओके। और बच्चे का क्या होता है ना, थोड़ा सा करते हैं बड़ा मज़ा आता है, देन फिर इरिटेट हो जाते हैं और बाय बाय कर देते हैं। तो फिर वो चली गई। और यहाँ टूटने का भी चांस रहता है, जब आप डोर वाला लगाते हो ना तो वहाँ चांस ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी स्लोली जो उसका दिया रहता है उस हुक में फिट करना रहता है। हड़बड़ करोगे तो गड़बड़ होगा ही होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ। और देन इसका जो कवर था फ्रिज का, इससे क्या होता है ना कि कुछ आप रखते हो ना डेगची उगची के नीचे पानी लगा रहता है या कुछ, तो जल्दी नीचे नहीं जाता है और लुक भी काफ़ी अच्छा आता है, इन्हेंस करता है आपके लुक को फ्रिज के। और देन मेरा बेटा भी आ गया, मम्मा मैं भी हेल्प करूँगा। तो फिर ये पूरे अंडे को ऑर्गेनाइज़ किया रेफ्रिजरेटर में। और मुझे डर भी लग रहा था कि कुछ अंडा अगर गिराया तो गया काम से, मम्मा का वॉट लग जाएगा, बट इसने काफ़ी अच्छे से किया, मैंने भी उसका हेल्प किया और हम लोग मिलजुल के इस काम को भी इजी वे में ख़त्म किए। और जब भी आप फ्रीज क्लीनिंग करो ना, तो जब भी क्लीनिंग करो तो कोशिश करो कि पूरे सामान को निकाल दो और फिर उसके बाद डीप क्लीनिंग करो। और ये मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका था। और ये जो बास्केट है ना, इसमें मैंने फ्रूट रखा, और ऐसे बास्केट छोटे छोटे से लेके और उसमें आप ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे तो निकालने में भी इजी रहता है। और ऐसे अगर फैला दोगे ना तो सामान फैला हुआ रहता है तो मतलब सही लगता भी नहीं है और काफ़ी मतलब अनऑर्गेनाइज दिखता है। ये लहसुन और ओनियन जो पेस्ट होता है वो मैंने रमज़ान के लिए पहले ही पीस के रख लिया हुआ था। और ऐसे गाइस, आप छोटे छोटे से जो काम है, टोमेटो पेस्ट है या कुछ भी, उसको आप पहले कर लो तो काफ़ी रमज़ान में हेल्प मिलेगा। और मैं मैगी इंजॉय करने जा रही हूँ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।